हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसी बेसिस पे इनका डिस्टिंक्शन किया जाता है और इसके लिए हम एक वीक बेस को यूज करते हैं जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस टेस्ट का नाम भी यही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। तो देखिए पहले लिखा हमने बेसिस क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, वीक बेस है एंड डिकम्पोज्ड बाय ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यही इस वीक बेस को डिकम्पोज करेंगे। हालांकि एक एक्सेप्शन है इसका, ध्यान रखें, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। फिनोल के अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप होने से ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा यही ऐसा कंपाउंड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर सकता है। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हमने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ऐड किया, aqueous सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनाएंगे, सॉल्ट, वाटर एंड CO2। अब जो CO2 गैस है ये इतनी तेजी से निकलती है, अगर हम टेस्ट ट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट करके देखें तो उसमें एकदम से पूरे में झाग बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि CO2 है वो एकदम से निकलती है। तो यही इसकी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, अब टेस्ट मैंने एग्जांपल इसका स्टार्ट किया, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। दूसरा लिया हमने फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, एक यूनिक एग्जांपल है। पहले इसको बताते हैं, फिनोल बेंजोइक एसिड बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का नाम लिखिए सबसे पहले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। फिनोल में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का aqueous सॉल्यूशन ऐड किया, नो रिएक्शन। लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड करेंगे तो उसमें क्या बताया था, CO2 गैस बनेगी और वो एकदम से निकलेगी। तो ऑब्जर्वेशन है ब्रिस्क एफर्वेसेंस। क्यों है ये, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। हम सिंपली यूं भी लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड या कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का aqueous सॉल्यूशन लिख सकते हैं, CO2 गैस इज इवॉल्व्ड। और दूसरा कोई भी कंपाउंड उसमें क्या बताया, नो रिएक्शन। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। अगर दो एसिड के बीच में डिफरेंस पूछेंगे तो उसमें श्योर है एक एसिड फॉर्मिक एसिड होगा, कॉमन नेम है ये, या इसको हम क्या कह सकते हैं, मिथेनोइक एसिड, ये इसका फार्मूला है। और ये बाकी सब एसिड से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, देखें, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें कार्बन के साथ क्या जोड़ रखा है, हाइड्रोजन। बाकी सभी ऑर्गेनिक एसिड में इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या होगा, अल्काइल। अब देखें इस फॉर्मिक एसिड के अंदर इस ग्रुप को देखें, कौन सा ग्रुप है ये, अल्डिहाइड। ये सिवाय फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड किसी एसिड में नहीं होता। तो ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आता है, अगर दो एसिड में डिफरेंस पूछा गया है तो उसमें एक एसिड फॉर्मिक एसिड ही होगा, दूसरा कोई भी हो सकता है, प्रोपेनोइक, बेंजोइक, कुछ भी लिख दें, टेस्ट सिर्फ इसी के लिए आएगा। अब क्योंकि मिथेनोइक एसिड में या फॉर्मिक एसिड में अल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए अल्डिहाइड के टेस्ट शो करेगा। कौन से टेस्ट हैं, टोलन टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अप्लाई किया टोलन टेस्ट। जब हमने फॉर्मिक एसिड में टोलन रिएजेंट ऐड किया तो क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप था, सिल्वर मिरर बन जाएगा। जबकि दूसरा कोई भी एसिड है उसमें टोलन रिएजेंट ऐड करने से कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये दोनों एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में जनरली क्वेश्चन है वो ये फिनोल या बेंजोइक एसिड का। अगर एसिड की बात कर रहा हूं मैं, एसिड में अगर डिफरेंस आएगा तो ये लगभग दो ही पेयर। तो complete about distinction in carboxylic acids. Thank you.